गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास में। कैसे हैं आप सभी मुझे बताइएगा। और जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग भाई सत्यवीर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 इज द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर ₹355, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कह रहा है अगर वस्तु को 355 रुपए में बेचें तो होने वाली हानि, और अगर 425 में बेचें तो होने वाला लाभ, दोनों केसेस में बराबर है, हानि और लाभ दोनों बराबर हैं। तो 45 और 25 इसका डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कितना आ रहा है? 70, और 70 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 35। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 35 का लॉस हुआ होगा और यहाँ 35 का प्रॉफिट हुआ होगा। जब बराबर बराबर होता है, हानि और लाभ दोनों बराबर बराबर जब होते हैं, तब आपको इनके बीच का डिफरेंस लेके और इसी तरीके से करना होता है बस। काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। राजीव कुमार, विश्वारंजन, थानापति, मोनिका, नरेश कुमार, संजीव कुमार, विनोद, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो इसका मतलब जब वस्तु को 355 में बेचा गया होगा तो उस पर 35 की हानि हुई होगी, और जब 425 में बेचा गया होगा तो 35 का लाभ हुआ होगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 355 में बेचने पर 35 की हानि हो रही है, तो इसका मतलब वस्तु होगी 390 रुपए की। इधर से देख लो, 425 में बेचने पर 35 का लाभ हो रहा है, वस्तु होगी 390 रुपए की। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 390 रुपीज, 390 रुपए। बनाइए, ये ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 390 रुपए, 390 रुपीज। बनाइए, और जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ता चले कमेंट करके बताता चले। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कल भी शायद दिया था असाइनमेंट के रूप में करने के लिए।
गुड मॉर्निंग विशाखा दुबे। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट, हैड शी सोल्ड इट फॉर ₹400 देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। 1/3, 1/3 मतलब 1/3, मतलब अगर 3 रुपए का लाभ हो रहा है तो अब 1 रुपए की हानि होती है आपको। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो देखिए सीपी मान लीजिए यहाँ पर है हमारा कुछ, और आप यहाँ पे बेच रहे हैं 400 रुपये में और यहाँ पे बेच रहे हैं 480 रुपये में। तो 480 में बेचने पर जो लाभ होता है 400 में बेचने पर उसका 1/3 हानि होती है, यानी यहाँ पर 1 रुपये की हानि होती है, तो यहाँ पर 3 रुपये का लाभ होता होगा। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस कितने का है 80 और इसका डिफरेंस कितने का है 4, -1 से +3, 4 यूनिट का डिफरेंस है। 4 की वैल्यू है 80 के बराबर, 4 यूनिट की वैल्यू है 80 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 20। तो या तो यहाँ पर 20 रुपये का लॉस होगा या फिर यहाँ पर 60 रुपये का लाभ होगा। अगर यहाँ 20 रुपये का लॉस हुआ होगा और वस्तु 400 में बिकी होगी तो खरीदी कितने में होगी 420 रुपये में। अगर यहाँ पर 60 रुपये का लाभ हुआ होगा, वस्तु 480 में बेची होगी तो वस्तु खरीदी कितने में होगी 420 रुपये में। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 420 रुपये, 420 रुपीज़, 420 रुपये। बनाइए। Next question. A shopkeeper sells his goods at 20% profit. Had he purchased it for 10% less and sold it for ₹18 less, then he would have gained 30%. Find the initial CP. एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें।
देखिए, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो अगर 100 रुपए की वस्तु है तो 20% लाभ पर बेचता है, यानी 120 रुपए में बेचता होगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है वो इसे 10% कम में खरीदे, यानी कितने रुपए में खरीदे, 90 रुपए में खरीदे, और 18 रुपए कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होगा। 18 रुपए कम में बेचे तो अब उसे 30% का लाभ होगा, 30%। 90 का 30% निकालेंगे 27, 90 में 27 जोड़ेंगे 117, 117। तो पहले 120 में बेच रहा था, अब 117 में बेच रहा है, 3 रुपए कम में बेच रहा है। इस 3 की वैल्यू कितने के बराबर है, 18। 1 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 6 है, 100 की वैल्यू 6 के हिसाब से आपकी कितनी हो जाएगी, 600 रुपये, 600। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हो जाएगा 600 रुपीज़, 600 रुपये। बनाइए। इसमें कह रहा है ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, हैड ही परचेज्ड इट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर, देन ही वुड हैव गेन 40%, फाइंड इनिशियल सीपी। तो मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपये, 100 रुपीज़, ठीक है, तो वो उसे 10% लाभ पर बेचा करता है, यानी 110 रुपये में बेचता होगा। ठीक है, अब वो अगर इसको 20% कम में खरीदे, 20% लेस, 100 से 20% कम यानी 80 रुपये में खरीदे, और वो इसे अब 20 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 40% का लाभ होगा। तो अब वाला लाभ तो अब वाले सीपी पर होगा। ठीक है, 80 का 40% निकालेंगे, 80 का 40% होगा 32 रुपये, 80 में 32 जोड़ेंगे, यह आएगा 112 रुपये।
पहले कितने में बेच रहा था, 110 रुपये में, अब 112 रुपये में बेच रहा है, तो 2 रुपये ज़्यादा में बेच रहा होगा। ठीक है, इस 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 20 के बराबर, 1 की वैल्यू 10 के बराबर। तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 10 के हिसाब से आपकी हो जाएगी 1000 रुपये, 1000, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 1000 रुपये, 1000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन ये करिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तुएं 12.5% लाभ पर बेचा करता है। अगर वो उन्हें 11.1/9% कम में खरीदे और 220 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उस पर उसे 30% का लाभ होगा। आपको इनिशियल सीपी बताना था, आरंभिक क्रय मूल्य। तो देखिए 12.5% की फ्रैक्शन होगी 1/8, 11.1/9% की फ्रैक्शन होगी 1/9। आप अब क्रय मूल्य ऐसा नंबर मानिए जो 8 और 9 का मल्टीपल हो ताकि आपको कैलकुलेशन में फायदा पहुंचे। 100 मानने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो 8 और 9 का मल्टीपल होगा 72। आप एक काम करिए 720 मान लीजिए। अब देखिए कितना फायदा होगा आपको। अगर सीपी 720 था, आरंभ में आपको 1/8 का लाभ होता है, यानी 90 रुपए का लाभ होता है। 720 पे 90 रुपए जोड़ देंगे तो वस्तु आप 810 रुपए में बेचेंगे। अब आप 1/9 से कम कर दें वस्तु की कीमत को। 720 का 1/9 यानी 80। 720 में से 80 माइनस होगा
640 रुपये, यानी अब आप कितने में खरीदेंगे? 640 रुपये में खरीदेंगे। ठीक है, और अब आपको उस पर कितना लाभ होगा? 30% का लाभ होगा। ये आ जाएगा आपका 192 रुपये, 192। तो 640 में 192 रुपये आप जोड़ देंगे, यानी अब आपने वस्तु को कितने में बेचा? 832 रुपये में बेचा, 832। तो कितने रुपए का लाभ हुआ आपको? ज़्यादा में बेचा, 22 की वैल्यू है 220, एक यूनिट की वैल्यू 10। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 720 यूनिट की वैल्यू 10 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 7200 रुपये, 7200 रुपीज़, 7200 रुपये हो जाएगी 720 यूनिट की वैल्यू। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है, एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है जिसमें उसे 20% लाभ होता है। यदि वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाए और वह उन्हें 8% अधिक कीमत पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है तो वो उसे 20% लाभ के साथ 120 रुपये में बेचता होगा, 120। उसके बाद वो जिस कीमत पर खरीदता है वो 10% बढ़ जाए, तो 100 से 10% बढ़ जाए, यानी कितना हो जाए? 110 रुपये हो जाए। और जिस पर वो बेचता है वो 8% बढ़ जाए। ठीक है, तो 120 का 8% आप निकालेंगे, 0 से 0 कर गया, 12 अट्ठे 96, 9.6। 120 में 9.6 जोड़ेंगे 129.6 रुपये, 129.6। अब वो खरीदता 110 में, बेचता 129.6 में, यानी प्रॉफिट कितने का होता है? 19.6 का। कितने पर? 110 पर, गुणा में 100। ये पॉइंट तोड़ के नीचे 0 ले आएंगे, 2 0 से 2 0 गया, 196/11%। 196/11%। 11 एकम 11, 8 बच गया, 11 सत्ते 77 और 3 और 6 9.8, 17.8%, 17.8%, 17.8%। ये लाभ होगा। अब आपको बढ़ाइए इसको, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा।
ये क्वेश्चन देखिए, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ये बिल्कुल एक अलग तरीके का सवाल है। देखिए इसमें क्या है, जो कम पे खरीदना है वो भी रुपए में दे रखा है और जो कम पे बेचना है वो भी रुपए में दे रखा है, प्रतिशत में तो दे नहीं रखा, तो ऐसे यहाँ पे 100 नहीं मान सकते। देखो बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, 25% लाभ का मतलब है 1/4। इस बात का मतलब ये है कि 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, तो वस्तु 5 में बिकी होगी, यानी सीपी होगा 4, एसपी होगा 5। आप सीपी को मान लीजिए 4x, तो एसपी हो जाएगा 5x, ऐसा मान लीजिए आप। अब वो 900 रुपये कम में खरीदता है, -900, 900 रुपये कम में बेचता है, -900, तो उसे 5% अतिरिक्त का लाभ होता है। 25% जमा में 5%, 30% का लाभ होता है, मतलब 3/10, मतलब 10 पर 3 का लाभ होता है, तो वस्तु 13 रुपये में बिकेगी। यानी अब सीपी है आपका 10 रुपये, तो एसपी है आपका 13 रुपये। ऐसा ये होने के बाद हो जाता है, 900 रुपये सीपी में से कम करके 900 रुपये एसपी में से कम करने के बाद ऐसा हो जाता है। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिलेगा आपको, 13 चौके 52x, 52x माइनस 13 में 117, 11,700 बराबर 50x माइनस 9,000। ये इधर आएगा 2x बराबर, ये उधर चला जाएगा आपका 2700, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 1350, x की वैल्यू। तो CP होगा आपका 4x, ये हो जाएगा आपका 4x, तो 4 गुणा में 1350, 5400 रुपये, 5400 रुपीज़। वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 5400 रुपये, 5400 रुपीज़। बनाइए। अभी इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, एक बार आप ये मेथड बना लीजिए पहले।
देखिए अब इसकी एक ट्रिक जान लीजिए आप। इसमें शुरू में उसको 25% का लाभ होता है और बाद में 5% अतिरिक्त का लाभ होता है, यानी टोटल 30% का लाभ होता है। तो अब जितना लाभ होता है ये 30% और बाद में ये जितना एक्स्ट्रा होता है 5%, उससे भाग करके आप सीपी और एसपी में जितने रुपए कम कर रहे हैं उससे गुणा कर दीजिए। 5 से 30 ये 6 पे हो जाएगा और 6 निमे 54, ये आंसर आ जाएगा आपका 5400 रुपये, 5400 रुपीज़। डायरेक्ट ट्रिक है, मतलब अब जितना लाभ होता है, अब जितना लाभ होता है और वो पहले के मुकाबले जितना ज़्यादा होता है उससे डिवाइड करके और जितने रुपए आप सीपी और एसपी में कम कर रहे हैं उससे गुणा कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे अगले क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपना सामान 40% की हानि पर बेचता है। अगर उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को 50 रुपये से बढ़ा दिया जाए तो उसे 33/3% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए वो 40% की हानि पर बेचता है, बाद में उसे 33/3% की हानि होती है। ठीक है, 40 और 33/3%, मतलब पहले 40% की हानि होती थी, अब 33/3% की हानि होती है। तो अब पहले के मुकाबले कितनी कम हानि होती है? 6 सही 2/3% कम हानि होती है। 6/2/3% कम हानि होती है। लाभ में ये देखना है कितना ज़्यादा होता है, हानि में ये देखना है कितनी कम हानि होती है। ठीक है, तो ट्रिक लगाएंगे। अब उसे 33/1/3% की हानि होती है, पहले के मुकाबले 6 सही 2/3% कम होती है, और एसपी और सीपी में कम कर दिए जाते हैं 50 रुपये। 50 से गुणा करना है बस। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ये आपका 100/3 बटे में 20/3 गुणा में 50, 3 से 3 कट गया, 20 से 100 कट गया, 5 पे 50 पंजे 250, 250 रुपीज़। आंसर आ जाएगा 250 रुपये। बनाइए। देखिए, ए मैन परचेजेज सम आर्टिकल्स एट द रेट 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड ही सेल देम ऑल एट द रेट 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और सभी वस्तुओं को 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना था। देखिए 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 के हिसाब से खरीदी और 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11 के हिसाब से बेच दिया। आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको क्या करना है, वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लीजिए। ठीक है, 11 को गुणा कर लीजिए 10 से और 10 को गुणा कर लीजिए 11 से। यहाँ 10 से किया तो यहाँ भी 10 से गुणा कर लेंगे, वहाँ 11 से किया तो यहाँ भी 11 से गुणा कर लेंगे। 110 वस्तुएं 100 रुपये में खरीदता है, 110 वस्तुएं 121 रुपये में बेचता है। तो 100 रुपये में जो वस्तुएं खरीदी थी 121 में बेच रहा है, यानी 21 रुपये का लाभ होता है कितने पर? 100 पर। तो ये 21% का लाभ होगा, 21% प्रॉफिट। 100 पर कोई चीज़ प्रतिशत ही कहलाती है, 21% लाभ। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा वस्तुओं की संख्या को बराबर करना होता है
बस। और कोई इसका मतलब कोई इधर उधर का कोई फॉर्मूला, कुछ ट्रिक, कोई मेथड नहीं करना, वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है बस। समझो, बनाओ, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि ए मैन परचेज सम पेंसिल्स एट द रेट 6 पेंसिल्स फॉर ₹5 एंड ही सेल देम ऑल एट द रेट 5 पेंसिल्स फॉर ₹6। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो 6 आर्टिकल्स फॉर ₹5 की दर से खरीदा और 5 आर्टिकल्स फॉर ₹6 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत 6 गुणा में 5 करेंगे और 5 गुणा में 6 करेंगे। यहाँ 5 से गुणा किया, यहाँ भी 5 से करेंगे, यहाँ भी 6 से करेंगे। 6 पंजे 30, 30 वस्तुएं 25 रुपये में खरीदी और 30 वस्तुएं 36 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर उन्हें कितने रुपए का लाभ हुआ? 11 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर? 25 पर। गुणा में 100, 25 से 100 कट गया 4 पे, 11 चौके 44%, 44%, 44% का लाभ होगा। बनाइए।
चलिए एक क्वेश्चन और बताइए। ये वाला क्वेश्चन, ये मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करिए आप। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं खरीदता है, किस दर से? 6 वस्तुएं 5 रुपए की, और फिर वो उतनी ही वस्तुएं, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उतनी ही वस्तुएं खरीदता है 8 वस्तुएं 3 रुपए की दर से। वो उन सभी को बेच देता है 12 वस्तुएं 14.50 रुपए की दर से। तो आपको उस पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताना था। 6 वस्तुएं 5 रुपए की दर से खरीदता है, फिर उतनी ही वस्तुएं 8 वस्तुएं 3 रुपए की दर से खरीदता है, और उन सभी को 12 वस्तुएं 14.50 रुपए की दर से बेच देता है। इसमें उसे कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी? बताइए, करिए।
देखिए, उसने पहले कुछ खरीदे हैं 6 आर्टिकल्स फॉर ₹5 की दर से, उसके बाद 8 आर्टिकल्स फॉर ₹3 की दर से, और फिर उसने सभी को बेच दिया 12 आर्टिकल्स फॉर ₹14.5 की दर से। तो यहां पर एक बात समझने वाली है, सत्यवीर ने कहा है नो प्रॉफिट नो लॉस। गलत है सत्यवीर, प्रॉफिट और लॉस तो होगा, जरूर होगा। यहां पर एक बात समझने की है कि अगर उसने यहां पर x नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे होंगे तो यहां पर भी उसने x नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही खरीदे होंगे, और उसने ये x और ये x यहां पर टोटल कितने बेच दिए होंगे? 2x। ठीक है, अब पहले तो इनको बराबर करो। 6, 8, 12 ये कितने पे बराबर हो जाएगा? ये 24 पे बराबर हो जाएगा। तो 6 को आप गुणा करेंगे 4 से, 8 को आप गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो गया आपका 24, ये भी हो गया आपका 24, 24 और 24 48। तो यहाँ पे आप 48 बनाएंगे, क्योंकि 24 आपने यहाँ खरीद लिए, 24 आपने यहाँ खरीद लिए, सभी बेचेंगे, तो यहाँ पे आप 48 बनाएंगे 4 से गुणा करके। ये कितना होगा आपका? 48। यहाँ 4 से गुणा किया तो यहाँ भी 4 से गुणा होगा 20। यहाँ 3 से गुणा हुआ, यहाँ भी 3 से गुणा होगा 9, और यहाँ 4 से गुणा हुआ तो यहाँ भी 4 से गुणा होगा, यह आएगा 58। तो आपने 24 और 24 48 वस्तुएं 29 रुपए में बेची और 48 वस्तुएं 58 रुपए में, सॉरी 29 में खरीदी, 58 में बेच दी। कितने का लाभ हो गया? 29 का। कितने रुपए पर? 29 पर ही, गुणा में 100। 29 से 29 कट गया, ये आ जाएगा आपका 100% प्रॉफिट, 100% लाभ। बनाइए। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर किसी को डाउट है तो बताइएगा, और क्लियर हुआ या नहीं ये भी जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट जरूर करिएगा, मैं वेट करूंगा, उसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे।
चलिए, आपको सबको समझ में आ गया, सबके सही कमेंट आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है ए मैन बाय सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹1, डबल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹1 एंड ही सोल्ड देम ऑल एट द रेट 9 फॉर ₹2. During the whole transaction, he incurs a loss of ₹30. Find the number of articles he purchased and profit and loss percent. तो देखिए 5 articles for ₹1, पहले उसने इस हिसाब से खरीदी। उसके बाद 4 articles for ₹1, उसके बाद उसने इस हिसाब से डबल वस्तुएं खरीदी उससे, डबल, और सबको बेच दिया उसने 9 आर्टिकल्स फॉर ₹2। सबको उसने 9 वस्तुएं ₹2 की दर से बेच दिया। अगर यहाँ पे x खरीदी होंगी तो यहाँ पे भी x खरीदी होंगी। यहाँ पे बेची कितनी होंगी? 2x, सॉरी यहाँ पे 2x खरीदी होंगी। यहाँ पे x खरीदी होंगी तो यहाँ पे 2x खरीदी होंगी, और यहाँ पे बेची कितनी होंगी? आपकी 3x बेची होंगी। ठीक है, जितनी यहाँ खरीदता है उससे दुगनी यहाँ खरीदता है, और सभी को बेच देता है, 3x बेच देगा। ठीक है, अब देखिए इसको बराबर करेंगे 5 4 9 को, तो ये बराबर होगा जाके 180 पे, 180 पे बराबर होगा। तो 5 को 180 बनाना है, 36 से गुणा कर लीजिए, 180 बन जाएगा। इसको 360 बनाएंगे डबल, तो यहाँ पे आप 90 से गुणा करेंगे, 360 बनाएंगे। यहाँ 36 से गुणा किया तो यहाँ भी 36 से गुणा करिए, 36। यहाँ 90 से गुणा किया तो यहाँ भी 90 से गुणा करिए, 90। और 180 और 360 540, तो यहाँ पे आप 60 से गुणा करेंगे, ये बनेगा आपका 540। तो 2 को आप 60 से गुणा करेंगे, ये आएगा आपका 120, 120। तो आप ये देखिए, आपने 180 प्लस 360, 540 वस्तुएं कितने में खरीदी? 126 रुपये में। बेची कितने में? 120 रुपये में। तो 6 रुपये की हानि हुई आपको 126 रुपये पर, गुणा में 100, 6 से ये कट जाएगा आपका 21 पे, और हानि प्रतिशत आ जाएगा आपका 21 चौका 84, 16/21%। 4 सही 16/21%, ये तो हानि प्रतिशत आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर 6 यूनिट की हानि हो रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको उसने बताया है कि 30 रुपये की हानि हुई, तो 6 की वैल्यू है 30 के बराबर, 1 की वैल्यू 5। तो टोटल वस्तुएं 540 खरीदी, तो 540 की वैल्यू 5 के हिसाब से हो जाएगी 500, 5 के 20 की 0, 2, 5 बजे 25, 2 27, ये हो जाएगा आपका 2700। तो 4 सही 16/21% की हानि, और 2700 वस्तुओं को उसने टोटल खरीदा और बेचा होगा। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है एक दुकानदार ये वादा करता है कि वो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचेगा, लेकिन वो 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना था। मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, तो वो दुकानदार वादा करता है कि वो उसको 100 रुपये में ही बेचेगा, लेकिन वो 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है। यानी वो कितने रुपए की वस्तु इस्तेमाल करता है? 70 रुपए की वस्तु इस्तेमाल करता है असल में, और 70 की वस्तु इस्तेमाल करके वो 100 रुपये ले लेता है। तो मतलब उसे 30 रुपये का लाभ होता है 70 पर, 3/7, और 3/7 होगा आपका 23 सही नहीं, वो 3/13 होता है, ये होगा 42 सही 6/7%, 42 6/7%। 1/7 होता है 14 से 2/7%, तो 3/7 हो जाएगा, 14 3 42 और 3 दूनी 6, 42 सही 6/7%। ये लाभ होगा उसको असल में। बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन बनाइए, ये है, कह रहा है कि एक दुकानदार कहता है वो अपनी वस्तुएं 44% हानि पर बेचता है, लेकिन वो 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका एक्चुअल लॉस परसेंट बताइए। तो मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, तो वो 44% हानि पर बेचने की बात करता है, यानी 56 रुपये में बेचने की बात करता है, लेकिन वो 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है, यानी वो मात्र 70 रुपये की वस्तु इस्तेमाल करता है। 70 की वस्तु इस्तेमाल करके वो 56 रुपये लेता है, तो हो तो उसे अभी भी हानि रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी वो बता रहा है। उसको 14 रुपये की हानि हो रही है 70 पर, 1/5 यानी 20% की हानि, 20% लॉस। बनाइए।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुएं x% के लाभ पर बेचने की बात करता है, लेकिन वो 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है और इस वजह से उसको 37.5% का लाभ होता है। तो आपको x का मान बताना था। तो देखिए, मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, तो वो x% के लाभ पर बेचने की बात करता है। हमें नहीं पता कि x क्या है, लेकिन वो 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है, 20% लेस वेट, यानी 80 रुपये की वस्तु का इस्तेमाल करता है वो मात्र, ठीक है, और 37.5% का लाभ कमाता है। 37.5% का मतलब होगा 3/8। 80 का 3/8 निकालेंगे 30 रुपये, 80 में 30 रुपये जोड़ देंगे 110 रुपये। तो 100 रुपये की वस्तु को वो 110 रुपये में बेचना चाहता है, यानी वो 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, मतलब कहता है वो, इसी को वो x बता रहा है। तो x की वैल्यू जो होगी वो आपकी 10% हो जाएगी। असल में उसको 37.5% का लाभ होता है, लेकिन जो वो बता रहा है वो कितना है, 10%, वो कम बता रहा है। बढ़ाइए इसको। चलिए, इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का। इसमें कह रहा है एक दुकानदार जो है वो 10% की चीटिंग करता है वस्तु खरीदते समय और 10% की चीटिंग करता है वस्तु बेचते समय। आपको लाभ या प्रॉफिट परसेंट बताना था। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिएगा, x + y + x × y/100%, ये वाला। इस पे लगा दीजिए 10 जमा में 10 गुणा में 10/100%। 0 से 0 कट गया, ख़त्म। ये आ जाएगा आपका 21% प्रॉफिट, 21% लाभ। बनाइए 21% प्रॉफिट। %21 का लाभ। ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा चल रहा है, ये भी ज़रूर बताइएगा।
तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शाम को मिलेंगे मेंसुरेशन की क्लास नंबर 2 में और कल मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 3 में। बाय बाय, टेक केयर।